नंबर 1, चालबाज एक सुपर एंटरटेनर फिल्म है जिसने उम्मीद के मुताबिक हर जगह हाउसफुल भीड़ को आकर्षित किया। यह 1989 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म है जिसमें श्रीदेवी ने डबल रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और म्यूजिक का जबरदस्त मिश्रण है जिससे यह हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आई। यही वजह है कि चालबाज ने सिनेमा घरों में हाउसफुल शो का सिलसिला जारी रखा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नंबर 2, फिल्म चालबाज में भले ही दो बड़े सितारे सनी देओल और रजनीकांत हीरो के तौर पर मौजूद थे, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम इतना कम था कि अगर इनमें से किसी एक को जॉनी लीवर से भी बदल दिया जाता तो कहानी या फिल्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। श्रीदेवी का डबल रोल और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस फिल्म का असली आकर्षण था, जबकि सनी देओल और रजनीकांत की भूमिकाएं महज सहायक किरदारों की तरह महसूस होती हैं। उनका फिल्म में होना सिर्फ नाम मात्र का था, क्योंकि पूरी कहानी और स्क्रीन स्पेस श्रीदेवी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर इनमें से किसी एक की जगह जॉनी लीवर होते तो भी दर्शकों को शायद ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि फिल्म का पूरा मजा श्रीदेवी की कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और दमदार एक्टिंग पर टिका हुआ था। नंबर 3, फिल्म चालबाज एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें सनी देओल और रजनीकांत ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों अपने अपने स्तर पर बड़े सितारे थे। सनी देओल बॉलीवुड में अपनी एक्शन हीरो की छवि के लिए मशहूर थे, जबकि रजनीकांत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन इस फिल्म में उनके किरदार अपेक्षाकृत छोटे थे। इसके बाद दोनों ने किसी और फिल्म में एक साथ काम नहीं किया, जिससे चालबाज उनकी इकलौती फिल्म बन गई जिसमें ये दो बड़े सितारे साथ नजर आए। नंबर 4, चालबाज फिल्म क्लासिक बॉलीवुड फिल्म सीता और गीता की रीमेक मानी जाती है। दोनों फिल्मों की कहानी एक जैसी है, जिसमें जुड़वां बहनों का बचपन में बिछड़ना, एक बहन का सीधा साधा होना जबकि दूसरी का निडर और चुलबुला होना दिखाया गया है। अंत में हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों की अदला बदली हो जाती है, जिससे मजेदार और रोमांचक घटनाएं घटती हैं। सीता और गीता में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था और उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। वहीं चालबाज में श्रीदेवी ने डबल रोल निभाकर इस कहानी को नए अंदाज में पेश किया। उनकी दमदार एक्टिंग, कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशंस ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। हालांकि दोनों फिल्मों का मूल कथानक एक जैसा था, फिर भी चालबाज अपने मॉडर्न ट्रीटमेंट, मजेदार डायलॉग्स और श्रीदेवी की करिश्माई परफॉर्मेंस के कारण अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही। नंबर 5, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान ने फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीता था। इसके बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार यह अवार्ड फिल्म चालबाज के सुपरहिट गाने ना जाने कहां से आई है के लिए जीता। ये गाना श्रीदेवी पर फिल्माया गया था, जिसमें उनकी शानदार डांस परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सरोज खान की कोरियोग्राफी ने इस गाने को और भी यादगार बना दिया और यह 90 के दशक के सबसे मशहूर डांस नंबर्स में से एक बन गया। सरोज खान की बेहतरीन कोरियोग्राफी और श्रीदेवी की करिश्माई मौजूदगी के कारण यह गाना आज भी बॉलीवुड के क्लासिक डांस नंबर्स में गिना जाता है। नंबर 6, फिल्म चालबाज के निर्देशक पंकज पाराशर एक खास सीन में रोहिणी हट्टंगड़ी के मेकअप से संतुष्ट नहीं थे। यह वही सीन था जिसमें उनका पूरा चेहरा मेकअप से भरा हुआ दिखाया गया है। निर्देशक चाहते थे कि सीन मजेदार और प्रभावी लगे, लेकिन मेकअप टीम उस प्रभाव को सही तरीके से नहीं बना पा रही थी। इसी दौरान श्रीदेवी ने पहल करते हुए अपनी व्यक्तिगत मेकअप किट मंगवाई और खुद रोहिणी हट्टंगड़ी का मेकअप करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के उस सीन में जो दिखाया गया है उसमें श्रीदेवी सच में रोहिणी हट्टंगड़ी का मेकअप कर रही थी। यह घटना इस बात को साबित करती है कि श्रीदेवी न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, बल्कि उनकी सेंस ऑफ परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म भी कमाल का था। उनके इस टच ने सीन को और भी ज्यादा असरदार और यादगार बना दिया। नंबर 7, 1990 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में श्रीदेवी को एक ही साल में 2 फिल्मों चांदनी और चालबाज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। हालांकि चांदनी में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया, लेकिन उन्होंने यह अवार्ड चालबाज में अपने दमदार डबल रोल के लिए जीता। नंबर 8, चालबाज निर्देशक पंकज पाराशर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और आज भी इसे बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि इस जबरदस्त सफलता के बाद पंकज पाराशर अपने करियर को इस ऊंचाई पर बनाए नहीं रख सके।
उनकी बाद की फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं और वे कोई बड़ी हिट देने में नाकाम रहे। चालबाज के बाद उन्होंने राजकुमार, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फैंटेसी फिल्म हिमालय पुत्र, अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुआ। इस तरह चालबाज उनकी आखिरी बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद वे फ्लॉप फिल्मों के सिलसिले से बाहर नहीं निकल पाए। नंबर 9, फिल्म फेयर ने श्रीदेवी की चालबाज में दी गई परफॉर्मेंस को हिंदी सिनेमा की 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की सूची में चौथे स्थान पर रखा था। इस सूची में श्रीदेवी की इस परफॉर्मेंस की सराहना करते हुए फिल्म फेयर ने लिखा कि श्रीदेवी की गिगलिंग करने की स्वाभाविक प्रतिभा और जरूरत पड़ने पर उनकी आंखों में आंसू लाने की क्षमता इन किरदारों अंजू और मंजू को परफेक्शन तक निखार देती है। इसका मतलब यह था कि फिल्म में उनका कॉमेडी और इमोशन का संतुलन इतना बेहतरीन था कि उन्होंने दोनों किरदारों को एकदम अलग अंदाज में निभाया और दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और एनर्जी ने इस परफॉर्मेंस को बॉलीवुड की सबसे यादगार अदाकारी में से एक बना दिया। श्रीदेवी की यह परफॉर्मेंस आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन डबल रोल्स में गिनी जाती है। नंबर 10, सनी देओल को जब चालबाज का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि उनका रोल काफी छोटा था, लेकिन निर्देशक पंकज पाराशर उन्हें फिल्म में लेने के लिए लगातार मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार सनी देओल ने फिल्म करने के लिए एक शर्त रखी, उन्हें फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर क्रेडिट दिया जाएगा। पाराशर ने उनसे यह वादा किया, जिसके बाद सनी ने फिल्म साइन कर ली। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पंकज पाराशर ने अपना वादा नहीं निभाया। सनी देओल को स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट देने के बजाय उन्हें फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशनल मटेरियल में श्रीदेवी और रजनीकांत के साथ मुख्य हीरो की तरह दिखाया gaya। जब सनी देओल को यह पता चला तो उन्होंने इसे धोखा माना और पंकज पाराशर को कभी माफ नहीं किया। इस घटना के बाद सनी देओल और पंकज पाराशर ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। नंबर 11, फिल्म चालबाज को तेलुगु में बॉस नाम से डब किया गया था। श्रीदेवी, जो पहले से ही दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक बड़ी स्टार थीं, तेलुगु दर्शकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय थीं। इसलिए फिल्म को तेलुगु में डब करके रिलीज किया गया ताकि वहां के दर्शक भी इसे एंजॉय कर सकें। तेलुगु संस्करण बॉस में वही कहानी, वही शानदार परफॉर्मेंस और वही मजेदार डायलॉग्स थे, लेकिन संवादों को तेलुगु भाषा में डब किया गया था। श्रीदेवी की डबल रोल वाली कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग की वजह से फिल्म को तेलुगु दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नंबर 12, फिल्म चालबाज में सुपरस्टार रजनीकांत की मौजूदगी ने उनके प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कुछ रजनीकांत फैंस निराश हो गए, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि उनका किरदार ज्यादा प्रमुख और दमदार होगा। रजनीकांत, जो उस समय तक दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके थे, इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए। फिल्म पूरी तरह से श्रीदेवी पर केंद्रित थी और उनकी डबल रोल वाली परफॉर्मेंस ही मुख्य आकर्षण बनी। हालांकि रजनीकांत के मजेदार अंदाज और एक्शन को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन उनके प्रशंसकों को लगा कि उन्हें स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए था। यही कारण है कि कुछ फैंस को फिल्म से थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वे उन्हें एक ज्यादा दमदार और लीडिंग रोल में देखना चाहते थे। नंबर 13, शो टाइम मैगजीन मई 1988 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जब चालबाज के निर्माता ने फिल्म में सनी देओल को कास्ट करने की घोषणा की तो बोनी कपूर को यह बात नागवार गुजरी। दरअसल 1987 में बोनी कपूर और अनिल कपूर ने फैसला किया था कि वे अब और नई फिल्में साइन नहीं करेंगे। उन्होंने कई फिल्मों के साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि चालबाज के निर्माता सनी देओल को साइन कर रहे हैं तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। बोनी कपूर चाहते थे कि निर्माता अनिल कपूर को कम से कम 2 फिल्मों में कास्ट करे, जो वह जल्द ही अनाउंस करने वाले थे, लेकिन निर्माता ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह सिर्फ सनी देओल को लेना चाहते हैं, क्योंकि पाप की दुनिया अभी अभी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और सनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी। इसके बाद बोनी कपूर ने अनिल की फीस कम करने का ऑफर दिया ताकि निर्माता सनी देओल को हटाकर अनिल को कास्ट करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन निर्माता ने यह ऑफर ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि उन्होंने सनी देओल को पहले ही 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया है और उन्हें आखिरी मौके पर नहीं हटाएंगे। इस तरह बोनी और अनिल कपूर की कोशिशें नाकाम रहीं और सनी देओल ही चालबाज के हीरो बने। नंबर 14, Rediff.com ने हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ डबल रोल्स की एक सूची जारी की थी।
जिसमें श्रीदेवी के चालबाज में निभाए गए अंजू मंजू के किरदार को 25वें स्थान पर रखा गया। नंबर 15, फिल्म चालबाज के गाने किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को तेज बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने पानी में भीगते हुए और ठंडी हवाओं के बीच इस गाने की शूटिंग पूरी की। गाने में श्रीदेवी पूरी एनर्जी और जोश के साथ डांस करती नजर आती है, लेकिन असल में वह बीमार थीं। फिर भी उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए शूटिंग को नहीं रोका और बिना किसी शिकायत के पूरी तरह से परफेक्ट परफॉर्मेंस दी। उनकी समर्पण भावना और मेहनत ने इस गाने को और भी खास और यादगार बना दिया, जिसे आज भी श्रीदेवी के सर्वश्रेष्ठ डांस नंबर्स में गिना जाता है। नंबर 16, इस फिल्म के बाद श्रीदेवी को डबल रोल वाली कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, क्योंकि निर्माता और निर्देशक यह समझ गए कि वे इस तरह के किरदारों को बखूबी निभा सकती हैं। चालबाज की सफलता के बाद श्रीदेवी को खुदा गवाह, लम्हे और गुरुदेव जैसी फिल्मों में डबल रोल निभाने के मौके मिले, जिनमें भी उन्होंने अपनी अदाकारी से कमाल कर दिखाया। नंबर 17, निर्देशक पंकज पाराशर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म चालबाज कैसे बनी। उन्होंने कहा था, जब उनकी फिल्म जलवा का पोस्ट प्रोडक्शन प्रसाद स्टूडियो में चल रहा था, तो दिग्गज फिल्म निर्माता LV प्रसाद ने फिल्म देखी और उसे पसंद किया। उन्होंने प्रोड्यूसर पूर्णचंद्र राव से कहा कि पंकज पाराशर को लेकर एक स्टाइलिश फिल्म बनानी चाहिए। उसी समय श्रीदेवी मिस्टर इंडिया की सफलता के बाद जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन रही थी। जब पूर्णचंद्र राव ने पंकज पाराशर को फिल्म बनाने का ऑफर दिया, तो उन्होंने बिना सोचे समझे कहा, अगर आप श्रीदेवी को साइन कर सकते हैं तो मैं आपके लिए फिल्म बनाऊंगा। राव तुरंत तैयार हो गए और पूछा कि क्या पंकज के पास कोई कहानी है। उस समय पंकज के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन बिना कुछ सोचे उन्होंने कह दिया, हम सीता और गीता का रीमेक बनाएंगे। राव ने इस आइडिया को फौरन मंजूरी दे दी और इस तरह चालबाज की शुरुआत हुई। नंबर 18, फिल्म चालबाज में शक्ति कपूर का मशहूर डायलॉग नन्हा सा प्यारा सा छोटा बच्चा हूँ असल में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। ये सीन पूरी तरह से सेट पर ही इम्प्रोवाइज किया गया था। शूटिंग के दौरान शक्ति कपूर ने अपने कॉमिक टच और मजेदार एक्सप्रेशन से यह डायलॉग जोड़ा, जिसे देखकर पूरी टीम हंस पड़ी। निर्देशक पंकज पाराशर को यह एक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। बाद में यह शक्ति कपूर के करियर के सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक बन गया और आज भी इसे लोग मजाकिया अंदाज में दोहराते हैं। नंबर 19, सुपरस्टार कमल हासन, जो निर्देशक पंकज पाराशर के काफी करीबी थे, जब उनसे मिले और चालबाज को लेकर चर्चा हुई, तो कमल हासन ने गौर किया कि पंकज ने फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए हैं। कमल हासन को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पंकज पाराशर से अनुरोध किया कि वे स्क्रिप्ट में कोई बदलाव न करें। उन्होंने कहा कि फिल्म को राम और श्याम और सीता और गीता जैसी मूल कहानी के फॉर्मेट में ही रखा जाए। कमल हासन की राय थी कि डबल रोल वाली इस तरह की क्लासिक फिल्मों की खासियत उनकी सादगी और मूल कहानी में ही होती है, इसलिए बिना जरूरत के बदलाव करने से फिल्म का आकर्षण कम हो सकता है। इस सलाह के बाद पंकज पाराशर ने स्क्रिप्ट को ज्यादा नहीं बदला और फिल्म को क्लासिक ड्यूल रोल फॉर्मेट में ही बनाए रखा, जिससे चालबाज एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 20, जब पंकज पाराशर पहली बार श्रीदेवी से मिले तो उन्होंने उन्हें एक स्क्रिप्ट सुनाई जो कि सीता और गीता पर आधारित थी। पंकज पाराशर को लगा कि श्रीदेवी इस फिल्म से अनजान है और इसी वजह से उन्होंने इसे करने के लिए फौरन हाँ कह दिया। लेकिन बाद में पंकज को पता चला कि श्रीदेवी न सिर्फ सीता और गीता से अच्छी तरह वाकिफ थीं, बल्कि वे इस रीमेक को करने को लेकर बेहद उत्साहित भी थीं। दरअसल श्रीदेवी हमेशा से डबल रोल वाली कहानियों को पसंद करती थीं और हेमा मालिनी की इस फिल्म को उन्होंने पहले भी देखा था। जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें भी ऐसा ही किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, तो वे दोगुनी उत्सुकता के साथ फिल्म का हिस्सा बनी। उनका यह जोश और एक्साइटमेंट फिल्म में साफ झलकता है और चालबाज में उनका अंजू मंजू वाला डबल रोल हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ डबल रोल परफॉर्मेंसेज में गिना जाता है।